हेलो फ्यूचर सीएमएज, मैं सीए तेजस सरलगट्टी इंस्पायर एकेडमी तरफ से आपके लिए लेकर आया हूं सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हमारा पहला वीडियो होगा फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सीरीज में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं कवर करने वाला हूं मात्र 10 मिनट में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, तो जल्द से जल्द इसे लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी, इस वीडियो को तुरंत सेव कर लीजिए। सेव करना ज्यादा जरूरी है, आगे काम आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटे, आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट का मुद्दा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री हमें बताता है द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट और मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ combination of two goods with the available resources with you। जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, इन रिसोर्सेज को आप मल्टीपल गुड्स में लगाते हो। तो यहां पर हम दो गुड्स का प्रोडक्शन अज्यूम करके चल रहे हैं और पीपीसी हमें बताएगा कि मैक्सिमम दोनों गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपके सामने दर्शाता है कि ये वाले कर्व पे जो पॉइंट ए है, यह दर्शाएगा नो गन्स ओनली प्रोडक्शन ऑफ बटर। ये पॉइंट दर्शाएगा ओनली प्रोडक्शन ऑफ गन्स नो बटर। पॉइंट बी बताएगा एक ऐसा पॉइंट वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ गन्स एंड बटर इज प्रोड्यूस विच इज मैक्सिमम। इससे ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता। तो बहुत सारे अलग अलग इस पे पॉइंट बन सकते हैं बेटे, जो पॉइंट आपको दर्शाएगा द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी अचीव्ड विद द गिवन रिसोर्सेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तीन चीजें बोली बेटे, ध्यान रखना है। मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेस। डन। ये पीपीसी कर्व हो गया आपका। अब पीपीसी कर्व के अलावा जो पॉइंट्स है, जैसे कि पॉइंट ई, दिस पॉइंट इज बियॉन्ड द पीपीसी कर्व, यानी कि पीपीसी कर्व के बाहर, आउटसाइड द पीपीसी कर्व, दिस पॉइंट इज अनअटेनेबल। ये आप अचीव कर ही नहीं सकते, ये आपके लिमिट से, लेवल से बाहर है। और पॉइंट एफ within the PPC curve, towards the left of PPC curve, inside the PPC curve। ये इतने इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं बेटे। और इस पॉइंट को हम कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल पॉइंट की तरफ आते हैं बेटे। जब मैं गन्स को प्रोडक्शन करना चाहूंगा, गन्स का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, तो मुझे बटर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से यहां पर आता जाऊंगा बेटे, तो मैं बटर को सैक्रिफाइस करके गन्स बनाता चलूंगा। इतने गन्स इतने बटर, इतने गन्स इतने बटर, इतने गन्स इतने बटर। तो एक यूनिट गन का सैक्रिफाइस करने पर कितने यूनिट्स बटर में अचीव करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, तो उसको मार्जिनल ये शब्द का बहुत अच्छे से मतलब पता होगा। अगर पता होगा तो कमेंट में बताना, हाँ सर मार्जिनल हमने पढ़ा है आपसे। तो मार्जिनल ये शब्द का मतलब होता है चेंज ड्यू टू 1 यूनिट। तो मतलब अगर मैं एक गन सैक्रिफाइस करूं तो कितना ज्यादा बटर प्रोड्यूस होगा, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांजिशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है बेटे, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। किसमें है? इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होने की वजह से दिस कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन। और अगर आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन, it is a constant, then PPC curve is a linear straight line। फिर से रिपीट करो ये वाला पॉइंट। अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट है, देन द पीपीसी कर्व इज अ लीनियर स्ट्रेट लाइन। तो आपका पीपीसी कर्व ऐसा होगा अगर वो कांस्टेंट है तो। बट क्योंकि एमआरटी इंक्रीजिंग है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन। और ये जो डॉटेड लाइन बताता है बेटे, यानी कि शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व टुवर्ड्स राइट इज इकोनॉमिक ग्रोथ।
इस छोटे से वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है जिसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, तो इसीलिए मैं फिर से दोबारा से सब कुछ रिपीट करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, फिट बिठा लेंगे दिमाग में, और अगर फिट बैठ गया तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर अब तो ये कॉन्सेप्ट जाएगा ही नहीं दिमाग से, है ना। तो चलो पहला बताऊं आपको, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बाउंड्री और फ्रंटियर, कुछ भी बोलो। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद द अवेलेबल रिसोर्सेस दैट कैन बी अचीव्ड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तीन चीजें याद रखनी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, अवेलेबल रिसोर्सेस, और तीसरा मैक्सिमम प्रोडक्शन। इतना ही अचीव हो सकता है। एमआरटी इंक्रीजिंग है, इसीलिए कर्व कॉनकेव टू रीजन है। कर्व अगर राइट में शिफ्ट होगा तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। कोई भी पॉइंट कर्व के राइट में या बियॉन्ड द कर्व होगा तो उसे हम अनअटेनेबल कहेंगे। कोई भी पॉइंट विद इन द पीपीसी कर्व या इनसाइड द पीपीसी कर्व होगा तो हम उसे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कहेंगे। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, एमआरटी कांस्टेंट है, जो आपका पीपीसी है, दिस विल बी अ लीनियर स्ट्रेट लाइन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर, दिमाग में फिट बैठ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे नहीं। तो इसीलिए लाइक करना, कमेंट करना, स्पेसिफिकली अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है कमेंट कीजिए, उसके ऊपर तुरंत वीडियो लेकर आऊंगा, मेरा वादा है आपसे। लव यू ऑल, बाय बाय।